आज हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं यानी हमारी पृथ्वी, उसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। हमने चांद पर कदम रखा, मार्स पर रोवर भेज दिए, सैटेलाइट स्पेस में घूम रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, धरती का लगभग 80% ओशंस अभी भी अनएक्सप्लॉयड है। हमारे प्लेनेट का इतना बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान ठीक से पहुंच नहीं पाया है। और सिर्फ ओशंस ही नहीं, धरती पर ऐसे केव्स, जंगल और माउंटेन हैं और आइलैंड जहां आज भी इंसान के कदम नहीं पड़े हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धरती के सबसे मिस्टीरियस अनएक्सप्लोर्ड प्लेस, वो जगह जहां जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और कुछ ऐसे लोकेशन जहां पर जाने की कोशिश करने वाले लोग कभी वापस नहीं आ पाए। तो अगर आपको मिस्टीरियस एडवेंचर और हिडन प्लेस पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का वीडियो आपको ये महसूस कराएगा कि हम अपनी ही पृथ्वी के बारे में कितना कम जानते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। हमें लगता होगा कि पृथ्वी पूरी तरह से हमने एक्सप्लोर कर ली होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। साइंटिस्ट के अनुसार अर्थ का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और उस पानी का 80% से ज़्यादा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब हमारे ओशंस का इतना बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। ओशंस की गहराई इतनी ज़्यादा है कि वहां लाइट भी नहीं पहुंच पाती है। प्रेशर इतना ज़्यादा है कि सबमरीन भी क्रैश हो जाती हैं। डीप ओशन में ऐसे क्रिएचर रहते हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये एक एलियन है, और यही वजह है कि पृथ्वी को आज भी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस कहा जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की सबसे गहरी जगह की, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। ये पैसिफिक ओशन में प्लेस है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। आपको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन उल्टा करके इसमें डाल दिया जाए तो भी कम पड़ जाएगा और पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। मरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा साइंटिस्ट के अनुसार चैलेंजर डीप को कहा जाता है। ये इतना गहरा है कि यहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इंसान का शरीर तुरंत ही क्रैश हो जाएगा। और अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इतनी गहराई में आज तक बहुत कम ही लोग पहुँचे हैं। 1960 में पहली बार 2 लोगों ने यहाँ डीप डाइव की थी, और उसके बाद कई सालों तक कोई यहाँ पर नहीं गया है। डीप ओशन में साइंटिस्ट को ऐसे क्रिएचर मिले हैं कि जो ग्लो करते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, और तो कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे साई-फाई मूवी का कोई सीन हो। मतलब हमारे ओशन में आज भी अननोन स्पीशीज छुपी हुई हो सकती हैं। अब चलते हैं दुनिया के सबसे लंबे जंगल की तरफ। ये इतना बड़ा जंगल है कि इसे लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अमेजन फॉरेस्ट 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि अमेजन का आज भी कुछ हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ हजारों अननोन प्लांट्स और रेयर एनिमल्स और कुछ ह्यूमन ट्राइब्स भी मिलते हैं। ऐसे लोग जो मॉडर्न वर्ल्ड से कभी मिले ही नहीं। वो आज भी उसी तरह रहते हैं जैसे हजारों साल पहले रहा करते थे। अमेजन की कई जगह ऐसी है जहां घना जंगल, डेंजरस एनिमल्स और पॉइजनस इंसेक्ट की वजह से एक्सप्लोरेशन लगभग इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट का मानना है कि अमेजन में अभी भी हजारों नई स्पीशीज डिस्कवर होना अभी बाकी है। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां जाना कानूनन मना है। ये जगह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड भारत के अंडमान स्टेट में प्लेस है। यहाँ रहने वाले ट्राइब को कहा जाता है सेंटी ट्राइब्स। कहा जाता है ये लोग दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब में से एक हैं। ये लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिए। अगर कोई आउटसाइडर इस आइलैंड के आसपास भी जाने की कोशिश करता है तो यहाँ की ट्राइब उसे तीर कमान से ही मार देते हैं। 2018 में एक अमेरिकन टूरिस्ट इस आइलैंड पर जाने की कोशिश कर रहा था और इस ट्राइब ने उस टूरिस्ट को मार डाला। इंडियन गवर्नमेंट ने इस ट्राइब के आसपास भी जाना स्ट्रिक्टली इलीगल कर दिया है। इसलिए आज भी ये आइलैंड दुनिया के सबसे अनएक्सप्लोर्ड प्लेस में से एक है। अब चलते हैं मेक्सिको की एक मिस्टीरियस केव में। इस केव का नाम है केव ऑफ क्रिस्टल। ये केव अंदर से बिल्कुल एक मिस्टीरियस फैंटेसी मूवी जैसी दिखती है। यहाँ अंदर जाने पे आपको ह्यूज क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, लगभग 30 फीट तक लंबे, और ये क्रिस्टल लगभग हजारों साल में बने हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, इस केव का टेम्परेचर लगभग 58 सेल्सियस होता है। और ह्यूमिडिटी लगभग 100%।
मतलब अगर कोई इंसान बिना स्पेशल सूट के अंदर जाएगा तो वो कुछ ही मिनटों में मर सकता है। इसी वजह से इस केव को कोई एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहता है। अब बात करते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे कॉन्टिनेंट की। इस जगह का नाम है अंटार्कटिका और ये पूरी तरह से ढका हुआ है। अंटार्कटिका की पूरी आइस शीट लगभग 4 किलोमीटर मोटी है। साइंस का मानना है इस बर्फ के नीचे एंसेंट लेक, अननोन बैक्टीरिया और शायद नई लाइफ फॉर्म हो सकती हैं। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 80 सेल्सियस तक चले जाता है। इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सप्लोर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अंटार्कटिका के नीचे 400 से ज़्यादा हिडन लेक पाए गए हैं और इन लेक को एक्सप्लोर करना साइंस के लिए अभी भी चैलेंज बना हुआ है। डीप ओशन में रहने वाले क्रिएचर इतने स्ट्रेंज होते हैं कि उन्हें देखकर लगता है वह एलियन हैं और किसी और प्लैनेट से आए हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एंगर फिश, जाइंट स्क्विड, वैम्पायर स्क्विड। इन क्रिएचर की बॉडी हमेशा ग्लो करती है और समुद्र का प्रेशर भी सह सकती हैं और कंप्लीट डार्कनेस में सरवाइव कर सकती हैं। साइंटिस्ट कहते हैं ओशन में अभी भी मिलियंस ऑफ अननोन स्पीशीज हो सकती हैं। मतलब हमारी पृथ्वी अभी भी मिस्ट्री से भरी हुई है। अब सवाल आता है, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी पृथ्वी अनएक्सप्लोर्ड क्यों है? इसके 3 बड़े रीजन हैं। पहला, एक्सट्रीम कंडीशन, डीप ओशन अंटार्कटिका और डेंस जंगल में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। हाई प्रेशर एंड डार्कनेस, ओशन की गहराई में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि मशीन भी फेल हो जाती हैं। डेंजरस लोकेशन, कुछ लोकेशन इतने डेंजरस हैं कि वहाँ जाना रिस्की है। इसी वजह से हमारी पृथ्वी आज भी अनएक्सप्लोर्ड प्लैनेट बनी हुई है। हम स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं लेकिन आज भी हमारी पृथ्वी मिस्ट्री से भरी हुई है। डीप ओशंस, हिडन जंगल्स, फॉरबिडन आइलैंड और फ्रोजन कॉन्टिनेंट, ये सब याद दिलाते हैं कि हम अभी भी अपनी पृथ्वी के बारे में बहुत कम जानते हैं और आने वाले सालों में हो सकता है डिस्कवरी हमें चौंका दे। हो सकता है नई स्पीसीज मिलें और हो सकता है नई सिविलाइजेशन के क्लू भी मिल जाएं, या हो सकता है ऐसे सीक्रेट मिल जाएं जो हिस्ट्री को ही बदल दें। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।